हाँ जी, अब इसके बाद अपने बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, 9th क्लास, फर्स्ट पॉइंट 1.3। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपने 1.3 का सेकंड क्वेश्चन जरूर किया था, और अब अपने 1.3 का 9th क्लास का क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखोगे तो वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q। मतलब जो तुम्हें दे रखा है, डेसिमल में क्वेश्चन दे रखे हैं और उसको किस में फॉर्म में चेंज करना है, p by q फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो p और q इंटीजर होने चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी हाँ, इस कंडीशन को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है हमारा 0.6 का बार। अब ध्यान देना, मैं तुम्हें बता दूं, डेसिमल के टाइप में मैंने पहले भी ये बताया था कि जो चीज रिपीट हो रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है, बार का मीन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, चलता जा रहा है डिवाइड आगे से आगे 6 बारी 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 इनफाइनाइट टर्म तक चलेगा, और इनफाइनाइट टर्म तक चल रहा हो और रिपीट हो रहा हो तो वो अपने आप में एक रेशनल नंबर ही होता है। और दूसरा 1.0 ये ऐसे डिवाइड जहां फिनिश हो जाए, ये भी क्या है, रेशनल नंबर के ही दोनों टाइप हैं। ठीक है, ये दोनों किसके टाइप हैं, रेशनल नंबर के टाइप है। और रेशनल नंबर को अपने किस फॉर्म में लिख सकते थे, p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन यदि कोई आता है जैसे जिसका डिवाइड खत्म ही हो गया, आगे जा ही नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग वाला है ही नहीं, तो इसका तो पॉइंट हटाया ओवर में कितना आ जाएगा, जितनी पॉइंट के बाद डिजिट होती है उतनी 0 आ जाती है 1 के साथ, बस यही आंसर हो जाता है। या आगे कोई कट रहा होगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, इतना ही होता है। तो वही p by q, तो इसको तो बनाना आसान है, ये तो उन्होंने पहले भी बनाना सीख लिया छोटी क्लासों में भी। इसको बनाना नहीं सीखा, तो इसको बनाने के लिए अब नया तरीका है, किस फॉर्म में बदलना है, इसको p by q फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक खास करके बात ध्यान देनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन को x सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहला काम ये चेक करना है हमें क्वेश्चन के अंदर कि पॉइंट के बाद सिर्फ वही डिजिट है जिसके ऊपर क्या है, बार है, या कोई अदर डिजिट भी पड़ी है। तो इसके अंदर सिर्फ वही डिजिट है जिसके ऊपर बार है। यदि कोई अदर डिजिट भी पड़ी होती है उसका अलग तरीका बताऊंगा, उस क्वेश्चन को भी समझाऊंगा। पर एक बार सबसे पहले सिर्फ वही डिजिट देखो जो बार वाली है। यदि ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो इसको p by q फॉर्म में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे वो देखो। तो उस टाइम पे सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। फिर देखो बार के अंदर कितनी डिजिट वाला है, 1 ही डिजिट है ना, बार के 1 डिजिट के ऊपर ही बार है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये रूल है कि 10 से क्यों करना है, ऐसे ये सोचने की जरूरत नहीं है, बस जितने अपने को क्या है, प्रोसेस यही है, जितने डिजिट पे बार है उतने डिजिट को 1 के साथ लगाया, 0 लगाई। अब 2 डिजिट होती, मान लो 61 के ऊपर बार होता तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करता, 100 से करता। मान लो 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो मैं कितने से करता, 1000 से करता मल्टीप्लाई। ये वे इस तरीके से करने का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे ये आ गया। अब बोथ साइड मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 10x। अब इधर 10 का मल्टीप्लाई करता हूं तो सोचना 0.6 का मतलब क्या है, बार का मतलब 6 6 6 6 ऐसे ही चलता। अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो कि मैं 0.66 ही था एक बार के लिए, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर कितना बन जाता है, पॉइंट हटाया ओवर में 1 0 से 1 0 कैंसिल, आंसर कितना रह गया 6.6, क्योंकि 1 0 ये 6.6 हो जाता है। तो इन शॉर्ट में यदि अपने इसको समझना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 66 के ऊपर बार था, ऐसे था 0.66 था एक बार के लिए, तो 66 से क्या बन गया 6.6, मतलब जितनी 0 वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया है उतना ही पॉइंट आगे खिसक जाता है। ठीक है ना। अब मान लो मैं इसका 100 से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो पॉइंट यहाँ से हटके कहाँ आ जाता, तो सिर्फ आंसर क्या बन जाता, 66 बन जाता है। समझ आ रही है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो शॉर्ट में इस तरीके से सीखो इसको करना। तो अब यहाँ क्या आएगा, 0.66 का मतलब क्या होता है, 0.6666 यही है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट कितने कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस 10 के साथ, 10 के अंदर 1 ही 0 होती है तो वो पॉइंट कितना आ जाएगा, एक डिजिट आगे हो जाएगा हमेशा। तो ये कितना बन जाएगा आपकी बात 6.6666, 6.666 को क्या लिख सकता हूँ, 6.6 का बाद एक ही बात है
6 6 6 6 6 चल रहा है, इसका मतलब 6 का बार ही है, 6 बारी बारी आ रहा है, समझ आ गई। तो इस कंडीशन में उस टाइम को क्या देना है, इक्वेशन सेकंड है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। इक्वेशन सेकंड में से हमेशा किसको माइनस करना है, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो इसमें से इसको माइनस किया 10x माइनस x, और यहाँ 6.6 को माइनस करेंगे इस तरीके से, इसमें से इसको माइनस किया तो 10x में से 1x गया तो कितने x, 9x रह गए। अब 6.6 इसको मैं माइनस करना सिखाता हूँ, 6.6 का बार और 0.6 का बार डिवाइड माइनस करते हैं तो 6 के बार में से 6 का बार गया तो 0, और यहाँ कितना रहेगा 6, तो ओनली 6 लिख दूँ क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का तो कोई भी मतलब ही नहीं होगा, ठीक है, अकेली 0 पड़ी तो कोई मतलब नहीं उसका। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो आंसर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, तो ये जो आंसर आएगा इसी चीज को x बोला था और x अब किस फॉर्म में आ गया, p/q फॉर्म में आ गया। बात समझ आ रही है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जा सकता है, नोट करना चाहो तो कर सकते हो इसको अच्छे तरीके से। ऐसे क्वेश्चन अभी और लेके आते हैं। अब देखो अपने बात करते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन 9th क्लास का 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, और उसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 0.001, और तीनों पे बार लगा हुआ है, ठीक है, 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो वही सेम काम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या लेट कर लेंगे, x के इक्वल में लेट कर लेंगे। अब सबसे पहला काम वही सेम प्रोसेस क्या था कि 0 के ये पॉइंट के बाद कोई ऐसी डिजिट पड़ी है जिसके ऊपर बार नहीं है, ऐसी कोई डिजिट नहीं पड़ी, इसका मतलब इसी को इक्वेशन नंबर क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। अब वही बात, कितने डिजिट हैं बार के अंदर, 3 डिजिट हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपकी बार, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1000x हो जाएगा, और इधर इसका मीन क्या है, इसका मीन है 0.001, 0.001, ऐसे चल रही है बात। और इसको यदि मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पॉइंट कितनी जीरो है हमारे पास, 3 जीरो है, तो पॉइंट कितने डिजिट आगे चला जाएगा, 3 डिजिट, मतलब यहाँ आ जाएगा कहने का मतलब। तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.00 या अब देखो ये ओनली 1 ही है ना, 0001 का मतलब तो कुछ ही नहीं होता, ओनली 1 ही होता है। मैं सीधा इसको 1 पॉइंट समथिंग लिख दूं, 1.001, आगे भी 001 चलता जाएगा, तो मैं 001 के ऊपर क्या लगा देता हूँ, बार लगा देता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। ये बात समझ आई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब वही बात, इक्वेशन सेकंड माइनस में इक्वेशन फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 1000 माइनस 1000x माइनस x, 1 माइनस 001 माइनस में 0.001 का बार, ठीक है। तो ये कितने रह गए, 999x इक्वल में उसको माइनस करने का तरीका ये है 0.001, ठीक है। ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1 रह गया ओनली, ठीक है। इक्वल में कितना रहेगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 ओवर में 999। समझ आ रही, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन इतने के, इसको नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब देखो भाई अपने इसका सेकंड क्वेश्चन अब बात करते हैं, कि पहले तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, अब सेकंड क्वेश्चन उस टाइप का है, इसी का सेकंड क्वेश्चन 9th क्लास 1.3 थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो क्या डिजिट है अपने 0.47 बार। अब की बार बार सिर्फ किस पे है, 7 पे है। तो क्वेश्चन में इसको क्या लेट कर लेना, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट अभी नहीं लेट करना, x लेट किया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, वही सेम कंडीशन बताता हूँ कि यदि कोई पॉइंट के बाद मैंने कहा था कि यदि कोई विदाउट बार वाली डिजिट बैठी है तो उसको पहले इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है, मतलब पॉइंट इधर लेके आना है, पॉइंट इधर लेके आना है, तो कितने डिजिट इधर लेके आना है, 1 डिजिट इधर लेके आना होता है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से ही करते हैं।
क्योंकि 1 डिजिट से हैं तो पॉइंट इधर लेके आना है, तो इसका मतलब हाँ, तो सबसे पहले इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10x, और इधर करते हैं तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, अपने आप ही अपने को समझ आ गया कि 4 पॉइंट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट कितना, जितनी जीरो होती है उतना पॉइंट आगे खिसक जाता है, उतने डिजिट आगे खिसक जाता है। समझ आ रही बात। अब ये आ गई, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमेशा उसको लेट करो जो पॉइंट के बाद सिर्फ क्या रख रहे हो, बार वाला डिजिट रख रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा वैसे का वैसे स्टार्ट हो गया। अब देखो कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोबारा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100x हो जाएगा। तो यहां सोचो 4.7777 ऐसा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4.777 डैश डैश डैश। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहो तो लिख लो इसको, 47 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7777, तो उसको 777 को क्या लिख दो, 7 का बाहर लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड में से क्या करना होता है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस करनी होती है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 100x माइनस में 10x इज इक्वल टू में 47 बार 0.7 बार माइनस में 4.7 बार, ठीक है। 100 में से 10 गए, 90x इक्वल में कितना आ जाता है, 47.7 बार और 4.7 बार। तो 7 बार में से 7 बार गया 0, 47 में से 4 गया तो 43। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 43/90। ये आगे कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो इतना का इतना छोड़ देंगे, ये p/q फॉर्म में मिलेगा। x हमारा डेसिमल में था, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, p/q फॉर्म में चेंज कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आगे कंपटीशन लेवल में भी आते हैं, ध्यान रखना। इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। और यदि कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू। अब इस जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी होंगे, उनको करके जरूर देखना, प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ सीख पाओगे, ठीक है।